आज के हमार संदेश बा ओकर मौत के याद करा। एह श्रृंखला में हमो काम पर विचार करत बानी जा जे प्रभु यीशु अपना आखिरी भोज के समय कैले रहले। ई उहे आखिरी भोजन रहे जे ऊ अपना 12 गो प्रेरितन अपना सबसे नज़दीकी चेलन के साथ अपना क्रूस पर चढ़ावल जाए से एक रात पहिले कैले रहले। ओ भोजन के समय प्रभु यीशु रोटी आ दाखरस लहलें ओ सबके प्रेरितन में बांटले आ कहलें कि ऊ लोग ओकरा के खाए आ पिए। लूका अध्याय 22 पद 19। तब ऊ अखमीर रोटी लहलें परमेश्वर के धन्यवाद देके ओकरा के तोड़ले आ ओ लोग के देत कहलें ई हमार देह हा जे रवा सब खातिर दिहल जा रहल बा। हमार याद में ही काम करत रह। मती अध्याय 26 पद 28। तब ऊ कटोरा लहलें धन्यवाद देलें आ ओह लोग के देत कहलें रवा सब एह में से पिय काहे कि ई वाचा के हमारू लहू हा जे बहुत लोग के पाप के माफी खातिर बहावल जा रहल बा। ओ रात प्रभु यीशु जे काम कैले ऊ हर ओ आदमी खातिर बहुत परिचित बा जे कवनो तरह के मसीही कलीसिया से जुड़ल रहल बा आ ओ विधि में भाग लेहले बा जेकरा के हम प्रभु भोज भा सहभागिता कहिला। अपना वर्तमान श्रृंखला में हमें बात पर विचार करत बानी जा कि जब प्रभु यीशु अपना साथे मेज पर बैठल लोग के रोटी या दाखरस देहलें तो ओ काम के ओ आदमी सब खातिर का मतलब रहल होखी। याद राखी पवित्र बाइबल के लगभग आधा हिस्सा इतिहास है। यह बात के अभिलेख है कि असली लोग अपना समय अपना संस्कृति में दोसर असली लोग से का कहलस आका कैलस। जब हमें सच्चाई के ध्यान में रखिला तो पवित्र बाइबल पढ़त घरी ओकर बात के औरी गहर समझ आ साफ बुझाई मिलेला। मेज पर बैठल ऊ सभे आदमी यहूदी रहले आ उनकर सोच पवित्र शास्त्र जवन के हम पुरान नियम कहिला से बनल रहे। ऐसे प्रभु यीशु जे कुछ कहलें आ कैलें ओकरा के ऊ सब पवित्र शास्त्र में लिखल बात के रोशनी में बुझत रहले आ ओकर अर्थ ग्रहण करत रहले। हम प्रभु यीशु के वचन आ काम पर परमेश्वर के पूरा योजना मतलब पूरा मानव जाति खातिर उनकर महान योजना के संदर्भ में भी विचार करत बानी जा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के यह खातिर बनवले कि ऊ उनकर बेटा बेटी बने आ उनकर साथे प्रेम से भरल संबंध में जीवन बितावे। ऊ यह संसार के यह खातिर बनवले कि ई खुद उनकर आ उनकर परिवार के निवास स्थान बने। इफिसियन अध्याय 1 पद 4 और 5, यशाया अध्याय 45 पद 18, भजन संहिता अध्याय 89 पद 11, भजन संहिता अध्याय 115 पद 16 आदि। पहिला मनई आदम पूरा मानव जाति के पाप के ओ दुर्दशा में पहुंचा देहलस जेकर नतीजा में भ्रष्टता आ मौत मानव परिवार आ ओकर घर में आ गयल। ओ समय से लेके आज ले हर मनई पाप के कारण परमेश्वर से अलग अपना मन के राह चुन ले बा ऐसे ऊ परमेश्वर के परिवार के हिस्सा बने लायक ना रहल। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 17, रोमियन अध्याय 5 पद 12, यशाया अध्याय 53 पद 6 आदि। आदम के पाप के बाद परमेश्वर अपना परिवार के फेर से पावे के योजना प्रकट करे लगले। परमेश्वर खुद देहधारी होइहन मनुष्य के स्वभाव धारण करिहन आ पाप खातिर बलिदान के रूप में अपना मौत देहन। ऐसन करके ऊ सब लोग खातिर जे उनकरा पर विश्वास करी अपना परिवार में फेर से बहाल होखे के राह खोल देहन। पहिला पतरस अध्याय 3 पद 18, उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15। प्रभु ई प्रतिज्ञा कैलें कि एक औरत के वंश आई जे पाप के कारण भयल सगरी विनाश के खत्म कर दी। ऊ वंश प्रभु यीशु हौवन आ औरत मरियम बाड़ी। असल में पवित्र बाइबल 66 गो किताबन के संग्रह हा जवन धीरे धीरे आक्रम से परमेश्वर के ए इच्छा के कहानी बतावेला कि ऊ एक परिवार चाहत बाड़न आ ई भी कि ऊ परिवार के प्रभु यीशु के द्वारा पावे खातिर ऊ कतना दूर ले काम कैले बाड़न। हर किताब कवनो ना कवनो तरीका से ए उद्धार के कहानी में अपना योगदान देला आ ओकरा के आगे बढ़ावेला। ए विषय पर चर्चा करे के हमार उद्देश्य ई बा कि हम औरी गहराई से समझ सकी कि प्रभु यीशु अपना मौत के द्वारा हमनी खातिर का पूरा कैले ताकि प्रभु भोज हमनी खातिर खाली एगो धार्मिक रीति भा ऐसन समारोह बन के ना रह जाए जेकरा के हम समय समय पर अपना कलीसिया में निभावत रहिला। हम पहिले भी यह बातन पर विचार कर चुकल बानी जा। प्रभु यीशु के साथ मेज पर बैठल ऊ पुरुष ही विश्वास करत रहले कि उहे प्रतिज्ञा कैल गयल मसीह उद्धारकर्ता हौवन जिनका बारे में पुरान नियम के भविष्यवक्तन लिखले रहले। बाकिर उनकरा तनिको अंदाजा ना रहे कि ओही रात प्रभु यीशु के गिरफ्तार कर लिहल जाए उनकरा पर मुकदमा चलावल जाए आ रोमियन के हाथे क्रूस पर चढ़ावे खातिर सौंप दिहल जाए। ए आखिरी भोज के समय प्रभु यीशु अपना शिक्षा से ओ लोग के यह सच्चाई खातिर तैयार करत रहले कि अबू जल्दिए ओ लोग के छोड़ के स्वर्ग लौटे वाला बाड़न।
प्रभु यीशु जानत रहले कि ओ रात उजे कुछ उनकरा से कहलें, ओकर बहुत हिस्सा उ लोग पूरा तरह से ना बुझ पाई। तैयो ओ उनकरा भरोसा देहले कि बहुत जल्द उ सब एह बातन के समझ जाए। यूहन्ना अध्याय 14 पद 20। ई आखिरी भोज असल में फसह के भोज रहे, ऐसन भोज जेकरा के प्रेरित लोग अपना बचपन से मनावत आयल रहे। ई भोज पहिले के सब फसह भोज जैसने रहे, जबले कि प्रभु यीशु रोटिया दाखरस लेके ओह लोग के ई कहत ना देहले कि उनकर देह उनकर लहू आ उनकर देहो लोग खातिर दिहल जाए, आ उनकर लहू मतलब नया वाचा के लहू पाप के माफी खातिर बहावल जाए। यहूदी होखे के कारण प्रेरित लोग के परमेश्वर के साथ एगो वाचा के संबंध रहे, जेकरा के हम पुरान वाचा कहिला। ई एगो बाध्यकारी वाचा रहे, जेकर शुरुआत खुद परमेश्वर कैले रहले। ए वाचा के अनुसार अगर उ लोग खाली परमेश्वर के आराधना करी तो परमेश्वर उनकर रक्षा करिया उनकर सब जरूरत पूरा करी। ई पुरुष ई भी जानत रहले कि पुरान नियम के भविष्यवक्तन भविष्यवाणी कैले रहले कि एक दिन परमेश्वर इस्राएल के साथ नया वाचा स्थापित करीहन। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 1 से 3, यिर्मयाह अध्याय 31 पद 31 से 34। उ लोग ई भी जानत रहे कि जबो कवनो वाचा स्थापित होला त लहू बहावल जरूरी होला। उ ऐसन संस्कृति के हिस्सा रहले जे ई मानता बुझत रहे कि पाप के प्रायश्चित खातिर लहू के बलिदान जरूरी होला। बाकिर उ लोग ई ना जानत रहे कि अगिला दिने प्रभु यीशु अपना इच्छा से आपन देह अर्पित करे आ आपन लहू बहावे वाला बाड़न, ताकि उ संसार के पाप खातिर बलिदान बनस। उ लोग ई भी ना जानत रहे कि जे भोज के स्थापना ओ समय करत रहले, उ उनकर एह बलिदान के याद में मनावल जाए। जैसन कि हम पहिले कह चुकल बानी जा, आखिरी भोज असल में फसह के भोज रहे, एगो सालाना पर्व, जेकर स्थापना परमेश्वर उद्देश्य से कैले रहले कि इस्राएली लोग हमेशा याद रखो कि जब उ उनकरा के मिस्र के गुलामी से निकाल के आज़ाद कैले रहले तो उनकरा खातिर काका कैले रहले। मिस्र से निकले के एक दिन पहिले परमेश्वर उनकरा आज्ञा देहले कि उ लोग एगो निष्कलंक मेमना के वध करे, ओकर लहू अपना घर के द्वार के चौखट पर लगावे, आ फेर ओ मेमना के मांस खाए। निर्गमन अध्याय 12 पद 1 से 30। निर्गमन अध्याय 12 पद 2। आज से ई महीना अबीब, जेकरा के बाद में निसान कहल गयल, मार्च भा अप्रैल रवा सब खातिर साल के पहिला महीना होई। इसराइल के पूरा मंडली से कह कि यह महीना के 10वां दिन हर परिवार बलिदान खातिर एगो मेमना भा बकरा के बच्चा चुन ले। निर्गमन अध्याय 12 पद 6। ए पहिला महीना निसान के 14वां दिन के सांझ ले मेमन के बड़ा सावधानी से राखीं। फिर इसराइल के पूरा मंडली के हर परिवार अपना मेमना के वध करे। निर्गमन अध्याय 12 पद 14। रवा सब एह दिन के हमेशा याद रखीं। हर साल रवा सब एह दिन के यहोवा खातिर एगो विशेष पर्व के रूप में मनेब। ओह रात जब मिस्र पर न्याय के आखिरी विपत्ति आइला पहिलौठा लोग के मौत भइल तो जवन घरन के द्वार पर लहू लागल रहे, उ सब बचा लिहल गयल, मौत उनकरा ऊपर से निकल गयल। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार यहूदी लोग सैकड़न बरिस तक यह पर्व के मनावत रहल, आ समय बीतला पर उ लोग एह में बहुत रीति रिवाजा परंपरा भी जोड़ लेहलस। पुरान नियम ऐसन बहुत प्रकार छायान से भरल बा, जवन पहिले से एह बात के संकेत देत रहे कि प्रभु यीशु का करे वाला बाड़न। मिस्र में मनावल गईल पहिला फसह ओ असली सच्चाई के एगो छाया रहे, जेकर पूरा होना तब भइल जब प्रभु यीशु पाप खातिर आखिरी आ सिद्ध बलिदान अर्पित कैलें। प्रभु यीशु के समय ले फसह के मेमन के बलिदान यरूशलेम के मंदिर में चढ़ावल जात रहे। प्रभु यीशु के निसान महीना के 14वीं तारीख मार्च भा अप्रैल के ठीक ओही दिन क्रूस पर चढ़ावल गयला उ अपना प्राण त्याग देहलें, जवन दिन मूल फसह मनावल जात रहे। ई दिन के नवम घंटा दोपहरिया के 3 बजे के समय रहे, जब मंदिर में फसह के मेमन के वध कैल जात रहे। नया नियम प्रभु यीशु के हमनी के फसह के मेमना कहेला, उहे मेमना जे संसार के पाप उठा ले जाला। पहिला कुरिन्थियन अध्याय 5 पद 7, यूहन्ना अध्याय 1 पद 29। फसह के भोज खुदो पूरा सच्चाई के एगो पूर्वचित्र रहे, जे प्रभु यीशु में पूरा भयल। हर फसह भोज में खाली मेमना के लहुए द्वार पर ना लगावल जात रहे, बल्कि ओ मेमना के मांसा अखमीर रोटी भी खाइल जात रहे। निर्गमन अध्याय 12 पद 8 से 10। पिछला हफ्ता हम देखनी कि फसह के रोटी के अपना देह कहे से कुछ समय पहिले प्रभु यीशु एगो शिक्षा में अपना के उहे स्वर्ग से उतर के आइल रोटी बतवले रहले, जे संसार के जीवन देवेला। यूहन्ना अध्याय 6 पद 35। जब प्रभु यीशु अपना के जीवन के रोटी कहलें,
यूहन्ना अध्याय 6 पद 35। तबु सबो लोग के साथ अपना संबंध के एगो बहुत महत्वपूर्ण पहलू प्रकट कैलें जे उनकरा पर विश्वास करेला। अपना सेवा के शुरुआत से ही प्रभु यीशु साफ साफ बता देहले कि ऊ औरत आ मर्द दोनों के अनंत जीवन देवे खातिर आइल बाड़न। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16, यूहन्ना अध्याय 10 पद 10। अनंत जीवन से प्रभु यीशु के मतलब खाली मरे लोग के फेर से जियावल ना रहे। उनकर ई भी मतलब रहे कि जे लोग उनकरा पर विश्वास करी ओह लोग के भीतर खुद परमेश्वर अपना अनादि या अनंत जीवन के द्वारा मतलब अपना पवित्र आत्मा के द्वारा निवास करीहन। यूहन्ना अध्याय 6 पद 40, पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 11 और 12। जब हम रोटी खानी आ ओकरा के अपना भीतर ग्रहण करीला तो हमार जीवन के हिस्सा बन जाला। ओकर पोषक तत्व हमार देह में समा जाला आ जीवन देवे वाला पोषण बन जाला। ठीक वैसे ही जब हम प्रभु यीशु के लगे आविला उनकरा पर विश्वास करीला आ उनकरा के अपना जीवन में ग्रहण करीला तो हमार जीवन बन जाले। रोटी खाइले सच्चाई के प्रतीक हा। यूहन्ना अध्याय 6 पद 25, यूहन्ना अध्याय 6 पद 35, यूहन्ना अध्याय 6 पद 53 से 58। परमेश्वर के योजना शुरू से ही रहल बा कि ऊ अपना बेटा बेटी के भीतर अपना पवित्र आत्मा अपना जीवन के द्वारा निवास कर सो। प्रभु यीशु अपना बलिदानी मौत के द्वारा जे हमनी के पाप मिटा देहलस यह बात के संभव बना देहले। जब परमेश्वर आदम के सृष्टि कैलें तब ऊ ओकरा के सृजित जीवन देहले। बाकिर प्रभु आदम में पूरा मानव जाति के एक क्षमता के साथ बनवले रहले कि हम उनकरा के अपना भीतर ग्रहण कर सकीं मतलब उनकर पवित्र आत्मा उनकर अनादि या अनंत जीवन के साथ एक हो सकीं। परमेश्वर पहिला मनई आदमा हव्वा के एगो बहुत सुंदर जगह में रख लें जेकरा के अदन के बगीचा कहल जाला। ओ बगीचा में खास करके 2 गो पेड़ के जिक्र बा, जीवन के पेड़ आ भला आ बुरा के ज्ञान के पेड़। प्रभु उनकरा से कहलें कि अगर वो लोग दूसरा पेड़ के फल खाई तो वो मर जाए। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 17। आदमा हव्वा भला आ बुरा के ज्ञान के पेड़ के फल खा लेहलें। ऐसन करके ऊ लोग परमेश्वर से अलग अपना मन के राह चुन लेहलस। ए कारण ऊ परमेश्वर के जीवन से उनकरा साथे एकता से आजीवन के पेड़ से मिले वाला जीवन से अलग हो गए। हालांकि उनकर शारीरिक मौत बहुत बरस बाद भयल। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 23 और 24। परमेश्वर पहिले से जानत रहले कि ऐसन होई आउ पहिले से ए स्थिति के बदले के योजना बना चुकल रहले। ऊ खुद देहधारी होइहन अपना के बलिदान के रूप में अर्पित करिहन ताकि उनकर परिवार खातिर फेर से उनकर जीवन में लवटे के राह खुल जाए। ए कारण प्रभु यीशु के जगत के उत्पत्ति से पहिले से वध कैल गैल मेमना कहल गैल बा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 8। प्रभु अपना योजना के धीरे धीरे प्रकट करे लगले। सबसे पहिले ऊ औरत के वंश के आवे के प्रतिज्ञा कैलें आ फेर आदमा हव्वा के चमड़ा के कपड़ा पहिरवले। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15, उत्पत्ति अध्याय 3 पद 21। ऊ चमड़ा के कपड़ा एह बात के चित्र रहे कि परमेश्वर के परिवार के फेर से पावे खातिर का जरूरी रही एगो निर्दोष के बलिदान आ पाप के ढाके खातिर लहू के बहावल जाना। आखिरी भोज के समय प्रभु यीशु ऐसन लोग से बात करत रहले जे पवित्र शास्त्र से ही बात बहुत नीक से जानत रहले कि पाप के प्रायश्चित खातिर लहू के बहावल जाना जरूरी बा। ई लोग पशु बलिदान के व्यवस्था के बीच पलल बढ़ल रहे। मूसा के व्यवस्था कहेला काहे कि हर प्राणी के जीवन ओकर लहू में बा। हम लहू रवा सबके ए खातिर देहनी की ओकर द्वारा रवा सब अपना वेदी पर अपना प्राण खातिर प्रायश्चित कर सकीं काहे कि लहू जे जीवन के प्रतीक बा उहे प्रायश्चित करेला। लेव्य व्यवस्था अध्याय 17 पद 11। प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु के आवे से पहिले चढ़ावल जाए वाला बलिदानन के जिक्र करत लिखले व्यवस्था के अनुसार लगभग सब चीज लहू के द्वारा शुद्ध कैल जाले आ लहू बहावल बिना पाप के माफी ना होला। इब्रानियन अध्याय 9 पद 22। प्रभु यीशु के अगिला दिन जेकरा के हम गुड फ्राइडे कहिला होखे वाला मौत औरत आ मर्द दोनों खातिर परमेश्वर के अपना भीतर निवास करे के राह खोले वाला रहे। पवित्र आत्मा के काम द्वारा ऊ लोग परमेश्वर के साथ एक जीवन में सहभागी होके उनकरा साथ एक हो सके ए खातिर ही राह खुलल। जब प्रभु यीशु धरती पर रहले तब ऊ बहुत दृष्टांता शब्दचित्र के उपयोग कैलें ताकि हम बुझ सकी कि ऊ जे सर्वशक्तिमान अनंत असीम परमेश्वर हवन सीमित मनुष्यन के साथ कैसन संबंध रखेले। आखिरी भोज के समय प्रभु यीशु खाली अपना देह के रोटी ना कहलें
बल्कि अपना के दाखलता अपना पर विश्वास करे वाला लोग के ओकर डारी भी कहलें। ए तरीका से उ एकता आ साझा जीवन के चित्र प्रस्तुत कैलें। यूहन्ना अध्याय 15 पद 5। अब उनकर सेवा के शुरुआत में दिहल गईल एगो अउरी शब्दचित्र पर ध्यान दी, जे ओइस ही एकता आ साझा जीवन के देखावेला। प्रभु यीशु एगो कुआ पर एगो सामरी औरत से बात कैलें। उ औरत से पानी मंगले, आ उएह बात पर अचरज में पड़ गईल कि एगो यहूदी मर्द ओकरा से बात करत बा। तब प्रभु यीशु ओकरा से कहलें, अगर तू जानत रहित कि हम के हई, त तू हमसे पानी मंगित, आ हम तोहरा के जीवन के जल देत रही। यूहन्ना अध्याय 4 पद 1 से 10। ओ औरत जवाब देहलस, ई कुआ त बहुत गहिर बा। फेर रवा जीवन के जल कहाँ से ले आई? प्रभु यीशु ओकरा से कहलें, जे केहू ई पानी पियला, ओकरा फेर पियास लागी। बाकिर जे जल हम देब, ओकरा पिए वाला के फेर कभी पियास ना लागी। जे जल हम ओकरा के देब, उ ओकर भीतर अनंत जीवन खातिर उबलत जल के सोता बन जाए। यूहन्ना अध्याय 4 पद 13 और 14। अब ओ एगो अउरी शब्दचित्र पर ध्यान दी, जे प्रभु यीशु अपना क्रूस पर चढ़ावल जाए से कुछ महीना पहिले झोंपड़ी के पर्व के समय प्रस्तुत कैलें। झोंपड़ी के पर्व फसह ओ 7 को सालाना पर्वन में से 2 गो रहल, जेकरा के परमेश्वर इस्राएली लोग के मिस्र के गुलामी से निकल के कनान देश में बसला के बाद मनावे के आज्ञा देहलें। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23। झोंपड़ी के पर्व के समय यहूदी लोग अस्थायी झोंपड़ी में रहत रहे, ताकि उ लोग याद रखे कि जब उ मिस्र से निकलल रहे, तब जंगल में ओइस ही रहत रहे। उ झोंपड़ी ए बात के प्रतीक रहे कि जंगल में परमेश्वर उनकर रक्षा कैलें आ उनकर पालन पोषण कैलें। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 पद 33 से 44। हर वयस्क मर्द खातिर यरूशलेम में प्रभु के सामने उपस्थित होखल जरूरी रहे। प्रभु यीशु भी चुपचाप यरूशलेम गईले आ सार्वजनिक रूप से अपना के प्रकट ना कैलें। ओ समय यहूदी अगुवा दिन प्रतिदिन उनकरा पर अउरी बेसी क्रोधित होत जात रहले। उ लोग उनकर जान लेवे के योजना बना रहल रहे, आ लोगन के बीच यह बात पर मतभेद रहे कि का उहे प्रतिज्ञा कैल गईल मसीह हउवन। हफ्ता भर चले वाला एह पर्व के बीच में प्रभु यीशु मंदिर में गईले आ खुला रूप से शिक्षा देवे लगले। प्रभु यीशु के समय ले झोंपड़ी के पर्व में 2 गो खास परंपरा जुड़ गईल रहे। लोग जलत मशाल लेके मंदिर के चारों ओर शोभा यात्रा निकालत रहे, आ फेर ओ दीपन के मंदिर के दीवारन के चारों ओर रख देत रहे। यह बात के संकेत रहे कि आवे वाला मसीह गैर यहूदी लोग खातिर भी ज्योति होइहन। यशाया अध्याय 49 पद 6। हर दिन एगो याजक सिलोआम के कुंड से एगो सोना के पात्र में पानी भर के मंदिर में ले आवत रहे। यह बात के प्रतीक रहे कि जब मसीह आइहन, तब पूरा धरती परमेश्वर के ज्ञान से ओइस ही भर जाए, जैसे समुद्र पानी से भरल रहेला। यशाया अध्याय 11 पद 9। जब याजक नगर के दीवार में बनल जलद्वार से ओह पानी के लेके भीतर आवत रहले, तब तुरही आ मेढ़ा के सींग से बनल नरसिंघा के आवाज से उनकर स्वागत कैल जात रहे। ई सब यशाया अध्याय 12 पद 3 में दिहल गए प्रतिज्ञा के पूरा होखे के आशा आ प्रतीक्षा के प्रतीक रहे। रवा आनंद के साथ उद्धार के सोतन से जल भरब। ई उत्सव बहुत आनंदमय बल्कि उल्लास से भरल होत रहे। लोग जलत मशालन के साथ करतब देखावत रहे आ कलाबाजी खात रहे। यहूदी परंपरागत ग्रंथ तलमूद में लिखल बा, जे आदमी जल भरे के स्थान पर होखे वाला आनंद ना देख ले बा, वो अपना जीवन में कभी असली आनंद ना देख ले बा। पर्व के आखिरी दिन प्रभु यीशु मंदिर में खड़ा होके ऊंच आवाज में अपना बारे में एगो बहुत सामर्थी मसीही घोषणा कैलें। ई घोषणा भी एकता आ साझा जीवन के चित्र प्रस्तुत करेला। उ कहलें, यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 और 38, अगर केहू पियासल बा, तो हमार लगे आवे आ पिए। जे हम पर विश्वास करेला, ओकर भीतर से, जैसे पवित्र शास्त्र कहेला, जीवन के जल के नदियन बह निकली। प्रेरित यूहन्ना, जे ई किताब लिखले, एह बात के साथ एगो स्पष्टीकरण भी जोड़ ले। यूहन्ना अध्याय 7 पद 39, उई बात पवित्र आत्मा के बारे में कहलें, जेकरा के उ सब लोग पावे वाला रहे जे उनकरा पर विश्वास करी। ओ समय ले पवित्र आत्मा ना दिहल गईल रहे, काहे कि प्रभु यीशु अबले अपना महिमा में प्रवेश ना कैले रहले। लगभग 700 बरिस पहिले भविष्यवक्ता यशायाह लिखले, यशाया अध्याय 44 पद 3, हम पियासल पर पानी उड़ेलबा सूखल जमीन पर पानी के धार बहेब। हम तोहार वंश पर अपना आत्मा उड़ेलबा तोहार संतान पर अपना आशीष बरसेब।
अपना एक कथन के द्वारा प्रभु यीशु ही घोषणा करत रहले कि उहे प्रतिज्ञा कैल गैल मसीह हवन आज एक केहू उनकरा पर विश्वास करी उ पवित्र आत्मा के वरदान मतलब जीवन के जल प्राप्त करी। दूसर का बिहान जब पिछला रात के उत्सव में इस्तेमाल भइल मशालन के दृश्य अभियो लोग के मन में ताजा रहे, तब प्रभु यीशु घोषणा कैलें, यूहन्ना अध्याय 8 पद 12, हम जगत के ज्योति हईं। ऐसे निष्कर्षी बा प्रभु यीशु अपना प्रेरितन से कहलें कि ऊ लोग रोटी खाए आ दाखरस पिए ताकि ऊ लोग उनकर याद करे। बाद में प्रेरित पौलुस लिखले कि जब जब हम ऐसन करिला तब तब हम प्रभु के मौत के प्रचार करिला जबले कि ऊ फेर से ना आ जास। पहला कुरिन्थियन अध्याय 11 पद 26। बाकिर प्रभु के मौत के संदेश का बा ए विषय पर हम अगिला हफ्ता औरी विस्तार से विचार करब। बाकिर आज समाप्त करे से पहिले एक सच्चाई पर ध्यान दी, उनकर मौत हमनी खातिर जीवन के राह खोल देहलस। ए बात पर हम अगिला हफ्ता औरी विस्तार से चर्चा करब। बाकिर अभी यह वचन पर मनन करें। रोमियन अध्याय 5 पद 10, काहे कि जब हम अभियो उनकर शत्रु रहनी तब उनकर बेटा के मौत के द्वारा हमार मेल परमेश्वर से हो गयल, तो जब मेल हो गयल तब उनकर जीवन के द्वारा हम जरूर उद्धार पाइब। कुलुस्सियन अध्याय 1 पद 20 से 22, आओ अपना क्रूस पर बहावल लहू के द्वारा सब चीज के अपना साथ मेल करा लें, चाहे ऊ धरती पर होखे चाहे स्वर्ग में, ऊ सबके साथ शांति स्थापित कैले। एह में रवा सब भी शामिल बानी जे पहिले परमेश्वर से दूर रहले आ अपना खराब विचार आ खराब काम के कारण उनकर शत्रु बन गए रहले। बाकिर अबू अपना मानवीय देह में अपना मौत के द्वारा रवा सबके अपना साथ मेल करा लें ताकि रवा सबके अपना सामने पवित्र निष्कलंक का निर्दोष ठहरा सकस। प्रभु भोज खाली एगो धार्मिक रीति ना हा, इो महान काम के दृश्य यादगार हा जे प्रभु यीशु अपना मौत के द्वारा हमनी खातिर पूरा कैलें। उनकर मौत हमनी खातिर जीवन ले आइला हमनी खातिर अपना पिता आ उनकर परिवार लगे लौटे के राह फेर से खोल देहलस। हम अगिला हफ्ता फेर से मिली। परमेश्वर रवा सब पर अपना आशीष बरसाव सो। आमीन।